तो खुद बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। जी जी, नमस्कार जी। मिड्ढा साहब, जो ये आरोप लग रहे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं। एक पत्रकार से बदसलूकी का आरोप है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विवादों को सुलझाना, जनता की समस्याओं को दूर करना एक विधायक से एक उम्मीद होती है, जनप्रतिनिधि से उम्मीद होती है कि विवादों को सुलझाए, लेकिन खुद ही विवादों में पड़ जाना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है सर। देखिए, इस विवाद को कहीं जन्म दिया है। जी। ये जन्म, मुझे लगता है अनिल कुमार जी ने इसको जन्म दिया। इस विवाद को चुनाव का माहौल चल रहा था उस समय में, ओम नगर में डॉक्टर अनुराधा सैनी की जी। एक सभा चल रही थी। उस सभा के दौरान किसी महिला ने, बुजुर्ग महिला ने ये कहा कि बेटी तुम आते रहना, ऐसा ना हो जैसे कृष्ण मिड्ढा हमारी गली में कभी नहीं आया तो तुम आती रहना। और कुछ क्षण के बाद उसने ये कहा कि किसी ने मेरे पैसे मार लिए। जी। और अनिल कुमार जी ने चुनावी माहौल के अंदर साथ ही साथ उसके नीचे ये लिख के भेज दिया कि इस महिला ने कहा कि डॉक्टर मिड्ढा ने पैसे खाए। और जब मैंने इस बात का अवरोध किया कि मैं इसके बारे में एफआईआर लॉन्च कराऊंगा, तो उन्होंने तुरंत इस मैसेज को डिलीट किया और अलग से लिखने का काम किया। दोनों चीजें हमारे पास, वो जनसभा का भी वीडियो क्लिप हमारे पास है, जो इन्होंने डिलीट किया वो भी हमारे पास है। और उसी आधार के बाद चलिए, मामला इलेक्शन का था, इलेक्शन तक हम कुछ इस बात पर नहीं बोले। मेरे विरोधियों ने जम के इस बात का प्रचार किया कि विधायक ने पैसा जी। खाया। और लेकिन सर, अगर इस तरह की आप स्थिति थी, आप कह रहे हैं कि हम एफआईआर इस पर हमने कराने की बात कही, लेकिन अभी तक उस पर एफआईआर नहीं हुई है। जी। अगर उनका, लोकतांत्रिक देखिए तरीके से एक जरिया होता कि ठीक है, अगर वो बात गलत लगती है तो ठीक है, उस पर आप एक्शन ले सकते थे, पुलिस उस पर एक कार्रवाई बात कर सकती थी। जी। नहीं ना, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था। आप जी। समझिए, जी। बात जी। हो गई, मेरा जम के प्रचार हो गया। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह लग जाए पैसा खाने का, तो ये उचित बात नहीं। जी। प्रेस मीडिया वालों को जरा सोच के लगाना चाहिए था कि उस महिला ने क्या तो कहा और हम क्या किस पे किसी की छवि को हम धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये तो परमात्मा की कृपा से, लोगों के सहयोग से हमारा कैंडिडेट अच्छे वोटों से जीत गया, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इलेक्शन माहौल हो या कोई माहौल हो, आप किसी पर चिन्ह लगाना गलत बात है। मीडिया भगवान का रूप होते हैं। लोग, आम पॉलिटिकल आदमी किसी पे बात कह देता है तो लोग इतनी आसानी से मानते नहीं, लेकिन अगर मीडिया किसी शब्द को लिख देता है तो लोग उसको भगवान की आवाज मानते हैं, उसको मान लेते। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो जी। एक व्यक्ति के साथ अगर ये मेरे साथ ही गलत हुआ, ये भी तो आप मान के चले कि मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। उस पे राम जाने क्या प्रेशर था या कोई लालच था, ये राम ही जाने, मैं इस विषय में नहीं कहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, फिर जी। उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट क्यों किया? अगर ऐसी बात थी तो पोस्ट डिलीट नहीं करनी चाहिए। जी। उन्होंने नहीं उस सर, मैं पोस्ट को मैं भी मैं डिलीट मैं ये करने का सवाल काम। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ठीक है, एक जनप्रतिनिधि आप हैं, एक विधायक हैं, और आपके पास एक राजनीतिक विरासत भी है। लोग जुड़े हैं। आपके पिता हरिचंद मिड्ढा साहब भी विधायक रह चुके हैं और जनता से उनका जुड़ाव रहा है। उसी उसी विरासत को आप भी लिए हुए हैं, जनता से जुड़ाव आपका भी है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि इस तरह के विवादों में आता है, मैं इसीलिए बेसिक बुनियादी सवाल कर रहा हूं सर, आप कि वो देखिए, एफआईआर आप जहां आप अगर कराते जहां तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक तरीका लगता कि हाँ ठीक है, अगर कहीं से आपको जहां लग रहा है कि कोई पत्रकार गलत कर रहा है तो ठीक है, एफआईआर उस पर हुई है, पुलिस और या कानून उस पर अपना काम करता। जहां तक विरासत की बात है, उसी विरासत पे ही तो दाग लगाने का काम किया गया है। जी। उसी विरासत पे तो मेरे पिता की छवि, मुझ पे इसी बात का तो दाग लगाने का काम किया। बात फिर भी चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद में जिस दिन काउंटिंग थी, जी। उस दिन वो अनिल कुमार जी मेरे सामने आते हैं, कहते हैं कि आप बाइट दीजिए। मैंने कहा मुझे आपको कोई बाइट नहीं देनी, क्योंकि आप मेरे खिलाफ लिखते हो। मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले और जी। मैं काउंटिंग हॉल की तरफ चला गया। तो उसको वो किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के कहे, क्योंकि मीडिया है, माइक उनके पास है और मोबाइल उनके पास है, वो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कह दें। जो उन्होंने पेश किए है वो, कि उस दिन जो मैंने बात की, आप उसको देखिए, जी। उस महिला वाली उसको भी देखिए, और जो उन्होंने उस दिन काउंटिंग वाले दिन की, अगर आपको लगता है मैंने कोई धक्का मारा है, आप मुझ पर कह सकते हैं। मेरा अधिकार है, मैं किसी को बाइट दूं या ना दूं, मेरा अधिकार। जी। कितना कहना भी, अगर ये लगता है कि लोकतंत्र को बोलना ही नहीं है, किसी विधायक को चुप ही रहना है, तो ये तो कोई बात नहीं है। जी सर, लेकिन लोकतंत्र अब इस उस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कृष्ण मिड्ढा का क्या अगला कदम होगा? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटम दे दिया है, लोगों में थोड़ा सा आक्रोश बढ़ रहा है कि भाई, जिनको हमने चुनकर भेजा देखिए, उनकी तरफ से इस तरह की चीज होती है या उस तरह के विवाद में वो पड़ते हैं, और आप राजनीतिक पार्टी आप भी इस पूरे क्या मसले में कूद गई है। क्या खाप आपको नहीं खाप लगता, पंचायतें। जी। अगर नहीं नहीं, खाप पंचायत कोई भी नहीं गई। आप इसकी इंक्वायरी, कोई खाप पंचायत नहीं गई। जी। खापों ने ये फैसला लिया कि हमको
जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, चाहे विधायक की गलती हो तो हम विधायक को कहेंगे, अगर प्रेस वाले की गलती है तो हम प्रेस वाले को कहेंगे, हम बिल्कुल भी कतई इसमें भाग नहीं लेंगे, जी किसी भी खाप में इसमें भाग नहीं लेंगे। ये तो राजनीतिक पार्टियां इसमें जरूर कूदी हैं, लेकिन अगर वो भी दोनों चीजों को देखे तो उनको भी अपना चुपचाप घर बैठने का काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से नवीन जी आए, उन्होंने जो कहा, एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, और वो ऐसी मर्यादा एक ब्राह्मण के लिए तो मुझे लगता है कि शूट नहीं करती, एक ब्राह्मण ऐसी भाषा बोले। ब्राह्मण तो एक शिष्टाचारी व्यक्ति, अगर कुछ बोलना भी पड़ता, गुस्से में भी कुछ कहना पड़े तो वो भी शिष्टाचार में कहते हैं। मैंने ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, जी मुझे भी लगा कि मुझे भी लगा कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, मेरे खिलाफ कर लिया तो क्या करें। जी। तो आप ये ऐसा कह रहे नहीं हैं करना कि चाहिए, ये तो कह वो रहे हैं कि सोचे। जिस तरह के आरोप लग रहे थे पूरे राजनीति से प्रेरित, और आपने जिक्र किया कि क्या किसी तरह का कोई प्रेशर भी था उस पर। हो सकता है उस पर राजनीतिक कोई प्रेशर रहा हो, जिसने ऐसी अनिल कुमार जी ने जिस प्रकार की वो लगाई और उसके ऊपर लगाया, लेकिन बाद में डिलीट कर दी। मुझे कोई, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो अपनी गलती को माने कि गलती से मुझसे ऐसी बाइट चली गई या मुझसे गलती से लिखा गया, तो उस जी चीज का वो तो करो। जो मेरी छवि धूमिल हुई है जी उसको तो देखो, व्यक्ति का अधिकार बनता है। मैं तो एक बिल्कुल पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, जी। अगर आम व्यक्ति की छवि भी धूमिल हो, नहीं सर, बिल्कुल हर एक नागरिक का, चाहे वो विधायक हो चाहे पत्रकार हो, सबके समान अधिकार भी होते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब ये विवाद का निपटारा कैसे होगा। अब आपका क्या अगला कदम होगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं, तो ठीक है, सियासत भी हो रही है। आप अल्टीमेटम भी दिया गया एक हफ्ते का कि इस पूरे मामले को निपटाया जाए। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने ट्वीट में कहा कि इसकी मांग जांच होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ जांच होनी चाहिए। जी आप वीडियो क्लिप देखते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जी मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि मैंने लीगल नोटिस दिया, जी मैंने कोई केस नहीं किया। वो इस बात को, अगर वो लोग देखें आगे, दोनों जो पोस्ट है, दोनों पोस्ट को चेक कर ले, जी उसकी गलती है तो इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ, जाने अनजाने में, या उस बुजुर्ग महिला की आवाज नहीं समझ पाया और मैंने लिख दिया, जी बात खत्म हो जाती है। वाद विवाद ये नहीं है। जी गलती अगर एक आम इंसान कर सकता है तो गलती मीडिया वाला भी कर सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ। जी। तो तो अपनी गलती आप का ये कह रहे एहसास हैं कि करना चाहिए। बैठकर बातचीत करके इस मामले का निपटारा किया जा सकता है, विधायक साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जी उनको अपनी गलती, क्योंकि पत्रकारिता का देखिए एक नियम है, जी अगर किसी के खिलाफ खबर चलाता है तो दूसरे पक्ष का वर्जन भी ले लिया जाता है। जी क्या उन्होंने ऐसा वर्जन लिया कि उस व्यक्ति ने, उस बुढ़िया बुजुर्ग माता ने ये शब्द कहे हैं, क्या विधायक जी ये बात सही है? उन्होंने तुरंत चला दी। मेरी छवि, आप, मेरी विरासत, मेरे पिताजी का नाम, मेरा नाम, हम 4 बार के विधायक हैं, उन्होंने 2 ही मिनट में हमारी छवि को धूमिल कर दी। जी। आप सोच के देखिए कितनी पीड़ा होती होगी उन्हें। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। कृष्ण मिड्ढा साहब, आप जनता, माफ कीजिएगा, आप खबर फास्ट के साथ